स्टॉक यूनिट्स ऑफ मेजर। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट्स तैयार करना। देखो यूनिट्स तैयार करना। यूनिट्स तैयार करना, इसमें देखो जब किसी भी आइटम का क्रय विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं तो उस आइटम की माप की इकाई होती है जिसके आधार पर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माप की इकाई मतलब जैसे हमने कंप्यूटर खरीदा, कितने कंप्यूटर खरीदे? थोड़ी कि हजारों कंप्यूटर तुम दे देगा कोई, ये उठा ले जाओ कंप्यूटर खरीद बेच दिए। उसका पीस भी होगा, उसका यूनिट किसमें होगा? माप की इकाई होगी कि एक कंप्यूटर 20,000 का। समझ गए? नक्स होगा, क्वांटिटी होगी, नंबर्स होंगे, ठीक है? तो वो हमें यहाँ निर्धारण करना होता है। तो देखो यूनिट्स तैयार करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करते हैं। नीचे लिख दो शॉर्टकट में, इन्वेंट्री इन्फो। देखो इधर इन्वेंट्री इन्फो, गेटवे ऑफ टैली सीधा कहाँ जाओगे? इन्वेंट्री इन्फो, ये यहाँ दिया रहता है। जहाँ अकाउंट्स इन्फो दिया है वहां पर क्या दिया है? उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको जाना है यूनिट्स ऑफ मेजर्स। क्या लिखा? यूनिट्स ऑफ मेजर्स। लिखो यूनिट्स इन्वेंट्री इन्फो, एरो बना देना, इन्वेंट्री इन्फो एरो यूनिट्स ऑफ मेजर। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा इंटरफेस। तो उसमें क्रिएट पे जाना है। कहाँ जाना है? तो यहां पर अब क्या बनाओगे? लिख लिया इन्वेंट्री इन्फो यूनिट्स ऑफ मेजर, क्रिएट, जैसे लिखा केजी, किलोग्राम, बना लो ऐसा। क्लियर हो गया? ऐसे जितने चाहे आप बना सकते हो, ठीक है? बन गई विंडो पूरी, और इसे लिख देना एक्सेप्ट के द्वारा सेव। कोई प्रॉब्लम? अगला लिखिए स्टॉक। अब लिखिए स्टॉक आइटम तैयार करना। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक आइटम। यूनिट सबसे पहला, फिर दूसरा है इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम्स, ठीक है? इसमें लिखिए स्टॉक आइटम में इसमें
का क्रय विक्रय कर रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। इसे तैयार करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो वही कहानी कौन सी, तो ऊपर से लिखोगे इन्वेंटरी इन्फो, एरो, स्टॉक आइटम, लिखते जाना, क्रिएट, क्या क्या लिख लिया, इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम। अब इसमें दो प्रकार के बन सकते हैं, एक तो मल्टीपल और सिंगल। तो अभी हम सिंगल देख रहे हैं, ठीक है। क्रिएट, जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा आपका। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे लिख दिया, अब आपने केजी लिखा था तो हमने गेहूं लिख दिया, वीट, प्राइमरी ग्रुप बनाया नहीं, अंडर में क्या आया, केजी। देखो क्लियर, क्या लिखा ऊपर देखो, आइटम का नाम और नीचे केजी, बस। और एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव कर देंगे। बनाए, सीधा सीधा लिख लें। हो गया और एक्सेप्ट कर दिया, राइट। तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल लिखते हैं, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, अशोक से माल क्रय किया, या पहले लिख दो 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, एनटीजे कर दो, 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, राइट। आपके खाते में 2 लाख रुपए आ गए, बिजनेस में 2 लाख रुपए आ गए। अब लिखा अशोक से माल क्रय किया, अशोक से क्या किया हमने, माल क्रय किया है। क्या किया है, सबसे पहले हमने लिखा आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, राइट। तो यहां पर हमने इसका गुणा इसमें कर दिया। ये कहानी हमारी क्वांटिटी, और एक और बना दे रहे हैं, उसमें लिख दे रहे हैं हम, क्या लिख दें, क्या लिख दें, क्या लिख दें, यूनिट्स। कौन सा यूनिट्स है, जैसे लिखा कंप्यूटर। अभी शुरुआत में समझना पड़ेगा। 10 कंप्यूटर खरीदे, टाइम में खरीदे, पीस में खरीदे, रेट 10,000 रुपये का आ गया। अब हमने क्या किया, प्रिंटर खरीदा 1, पीस में 4,000 रुपये का, फैन खरीदा
क्या खरीदा, एक खरीदा, ये भी पीस में आया, ठीक है, नंबर्स भी बना सकते हो, और 1500 रुपये का। अब हमने पेंसिल खरीदी, क्या खरीदी, पेंसिल 10 खरीदी, ये भी काय में बॉक्स में खरीदी, या पैकेट हो सकता है, क्या PKD 10 पैकेट, 20 रुपये का एक पैकेट, राइट। फिर इसके बाद पैकेट हो गया। ऑयल क्या परचेस किया, 10 लीटर LTR 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से। फिर हमने शुगर खरीद ली 10 kg, क्या कर लिया, 40 रुपये के हिसाब से। फिर हमने बनाना केला खरीद लिए 10 दर्जन, DOZ डजन, 50 रुपये दर्जन के हिसाब से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्लॉथ खरीद लिया 10 मीटर, क्या कर दिया, 10 मीटर कितने का, रेट 200 रुपया, ये हमने बेचा, राइट, खरीदा, ठीक है। जी किसको परचेज किया था, और जी हमने बेच दिया मुकेश को, सेल्स, क्या कर दिया, जी कर दिया था परचेज, और जी कर दिया हमने सेल्स, राइट। चाहो तो योग भी लगा सकते हो। तो इसकी एंट्री करते हैं हम, बाद में लिख लेना। तो यहां पर आए तो नई कंपनी बनाई हमने, कहां पहुंचे, यहां पर। सबसे पहले यूनिट्स पे चले जाएंगे। चाहो तो डायरेक्ट LTC के द्वारा सब बना सकते हो। क्या लिखा, पीस लिख सकते हो, पूरा नाम नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। पीस के बाद क्या था, PKD था, पैकेट, पैकेट के बाद क्या था, KG था, KG के बाद क्या था, LTR था, LTR के बाद क्या था, देख लेना, DOZ था, क्या था, दर्जन, दर्जन, और क्या था, MTR था, राइट। तो इस तरीके से कुछ हम यूनिट्स बना लिए, और कम पड़ेगी तो हम बना सकते हैं, LTC से सब बन जाता है। अब कहाँ जाना है आपको, स्टॉक आइटम, ठीक है। चाहे तो हम यहां से भी बना सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर प्रिंटर फैन, कंप्यूटर, क्या किया, कंप्यूटर, क्या करोगे, पीस, ये दिख रहा है, प्रिंटर, पीस, प्रिंटर के बाद फैन, क्या करोगे, पीस। तो जो यूनिट बनाई उनका सही चयन करना पड़ेगा। हो गया पेंसिल पैकेट, पेंसिल PKD। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑयल किस में जाएगा, हाँ, लीटर। फिर इसके बाद शुगर, KG, शुगर के बाद क्या जाएगा, बनाना, बनाना काय में जाएगा, DOZ में, काय में जाएगा, दर्जन में। और क्या बचा हमारे, क्लॉथ, कपड़े, काय में जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। देखो एंट्री करने से पहले अब थोड़ा सा इन्वेंटरी में सिस्टम चेंज हो गया है।
अब होगी बाउचर एंट्री। कौन सी? पहले तो हम वो एंट्री कर देंगे, कौन सी कि 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। क्या? कैपिटल। ध्यान से देखना, आप लेजर तो बनाना ही है। 2 लाख रुपए। अब माल खरीदा, क्या किया है? तो कहां जाओगे? तो किससे खरीदा है? अशोक से। तो अशोक का तो जो पहले करते थे वो तो करना ही है, क्रेडिटर्स। अब क्या किया? अब क्या किया? परचेज। परचेज। तो यहां पर अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी क्या करते थे? अकाउंट वाइज क्या करते थे? करते थे ना। अब करना है आइटम इनवाइस। क्या करना है? तो यहां पर आएगा परचेज जेरिम। क्या खरीदा? जो बिल, पक्का बिल मिलता है ना आपको, वो इसी तरीके का मिलता है। हमने कहा कंप्यूटर कितने? 10। कितने का? एक 10,000 का। फिर आगे बढ़े, उन्होंने कहा प्रिंटर एक 4,000। प्रिंटर एक 4,000। फिर क्या? फैन एक 1,500। फैन 1,500। फिर आगे बढ़े, पेंसिल 10-20 की। पेंसिल 10-20 का। फिर आगे बढ़े, क्या आ गया? ऑयल कितना? 10 150। फिर आगे बढ़े, शुगर 10 40। शुगर 10 40। फिर क्या किया हमने? बनाना कितना? 10 50। 10 50। क्लॉथ कितना? 10 200। क्लॉथ 10 200। तो देखिए हमारा 1,10,100 का टोटल बैलेंस नरेशन लिखने के बाद इसे हम सेव कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री सेव हो गई। अभी क्या हो रहा था? माल खरीदा, माल बेचा। कितना खरीदा है, कितना बेचा जी कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कितना स्टॉक में है। तो ये तो कहानी हो गई काय की? खरीदारी की। तो इतना आंसर अपने आप आ गया, ये योग था। लेकिन कुछ आइटम हमने बचा लिए। हमने कहा 12,000 रुपये में बेचा। कितने बेचा? 4500 में बेचा। हम 2,000 में बेचा। हमने 25 में बेचा, 200 में बेचा, 45 में बेचा, 55 में बेचा, 225 में बेचा। कितना कितना बेचा? एक तो रेट बढ़ गया, जितने में खरीदा उतने में तो हम बेच नहीं सकते, लाभ नहीं होगा हमें। हमने 8 आइटम बेच दिए, ये सब बेच दिए। इसके 7 बेच दिए, इसके 6 बेच दिए, इसके 9 बेच दिए, इसके भी 1 दर्जन बचा लिया, माने 9 बेच दिए। चलो क्लॉथ 5 मीटर। ये कुछ आइटम हमने अलग अलग रेट में बेची, तो आंसर इतना आ गया। मतलब इसका योग कितना आ गया? 1,05,000। राइट, बन गया ना काम। अब हम चलते हैं वापस वहीं पर, सेल्स करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? सेल्स। तो यहां पर आओगे, किसको बेचा भैया? है देखो, मुकेश को। क्या किया? अरे हाँ, फिर सेल्स भी बनाना पड़ेगा। हो गया। यहां पर क्या करोगे आप? कंप्यूटर कितना? 8 12,000 का। फिर क्या बोला? प्रिंटर 1 4500। प्रिंटर 1
फिर आगे बढ़े, फैन 1 2000, फैन 1 2000, फिर आगे बढ़े, पेंसिल 725, पेंसिल 725, ऑयल 6200, ऑयल 6200, फिर शुगर कितना था, शुगर 945, बनाना 955, बनाना 955, क्लॉथ 5 225, क्लॉथ 5। तो कुछ इस तरीके से हमारा हिसाब क्लियर हो गया, इतना ही था, बिल के हिसाब से मैच हो गई और इसे एक्सेप्ट द्वारा सेव कर दो। क्लियर। अब देखिए, अब यहां जाइए आप, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिटेल देख लीजिए। कितना खरीदा था आपने, 1,10,100 का, कितने का खरीदा था, बीज कितने का दिया, 1,05,900 का। तो इसमें से स्टॉक कितना बचा है, अभी 21,750 का स्टॉक बचा है, कुछ बचा है माल। इसके पहले नहीं दिखा रहा था स्टॉक, अब लेकिन स्टॉक मैनेज होने लगा हमारा। तो अभी अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा है, तो कुल मिला के 17,550 का हमें जो माल बेचा उसमें लाभ हुआ है। अभी तक लाभ हानि पूरा है, जैसे हमने 1 लाख का माल खरीदा और 1.5 लाख का बेच दिया, तो 1,50,000 रुपये फायदा बता देता है। लेकिन अब एक आइटम भी बेचोगे तो उसपे जो प्रॉफिट होगा तो वो अलग अलग निकाल के दिखाएगा। स्कैप किया, यहां पर चले जाइए, स्टॉक समरी, क्या लिखा है, स्टॉक समरी। अब यहां पर शो प्रॉफिट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, प्रत्येक आइटम पर कितना लाभ हुआ है जे निकाल के दिखाएगा। जे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, जो 16,550 रुपये जो लाभ हुआ है वो ऐसे हुआ है, देखो जो 21,750 रुपये का जो स्टॉक बचा है वो कितना बचा है वो जीत दिखा रहा है। माने एक कंप्यूटर बचा है तुम्हारा, एक बनाना बचा है, क्लॉथ आपके 5 बचे हैं, कंप्यूटर 2 बचे हैं, ऑयल 4 बचा है और पेंसिल 3 बची है, शुगर 1, बाकी सब बिक गया है। ठीक है, बता दिया ना, आइटम वाइज बता दिया, हिसाब किताब बता रहा कि नहीं बता रहा। स्टॉक समरी है जो बची है तुम्हारी, उसका लाभ बता रहा। बाकी तो लाभ अपना ज्यादा हुआ था, क्योंकि कुछ माल अपन ने तो बेच ही दिया था, वो यहां बिक गया है तो यहां दिखेगा। कहां पर, ये देखो टोटल 17, कुछ चीजों का स्टॉक बचा ही नहीं है तो यहां से निकाल सकते हो, या फिर आप इसका ट्रांसफर बैलेंस शीट में भी हुआ होगा प्रॉफिट का, देखो 17,000 आ गया ना। तो जी स्टॉक बाइस समरी देख सकते हो, यहाँ पर डिस्प्ले पे चले जाओगे। अभी हम देखते थे क्या, स्टेटमेंट ऑफ या अकाउंट बुक्स। अब इन्वेंट्री बुक्स भी देख सकते हो, क्या देख सकते हो, स्टॉक आइटम। देखिए किस आइटम की क्या स्थिति है वो देखना है। जैसे फैन पूरा शायद फैन बेच दिया अपन है ना, देखो अब इसमें क्या लाभ हुआ है, 500 का लाभ हुआ है। कितने का, एक आइटम इनवर्ड हुआ था, आउटवर्ड कितना हुआ 1, कितने का इनवर्ड हुआ था, कितने का आप बेचा आपने, कंजप्शन मतलब खरीद कितने की थी तुम्हारी, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, इस क्लोजिंग बैलेंस 0 है, बता दिया। पर्टिकुलर एक जैसे अभी हमारे पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की स्थिति क्या है, देखिए शो प्रॉफिट कितने का, 10 लाख के, 1 लाख के 10 कंप्यूटर, राइट। कितने के बेच दिए, 8 के 96, कितने का होता 8 कंप्यूटर कितने के हुए, तो फायदा डिफरेंस कितना निकला, 16 निकला ना, तो ये हुआ तुम्हारा प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट इतना, और अभी दो आइटम बचे हुए हैं, दिखा दिया ना। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाता है यदि हम आइटम वाइज या इन्वेंट्री वाइज काम करते। ग्रुप समरी यदि कोई ग्रुप बनाया होता तो वो ग्रुप बना देता, तो चूंकि प्राइमरी में डाला था बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमें काम करना है।